हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करेंगे डायरेक्टरी किस तरह से बनाई जा सकती है। तो दो टाइप के इंटरफेस होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एक होता है GUI और दूसरा होता है CLI। तो GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके अंदर हम माउस के ज़रिए काम करते हैं। तो वहाँ पर हम डायरेक्टरी को फोल्डर बोलते हैं। तो फोल्डर किस तरह से बनाया जा सकता है लिनक्स के अंदर, उसके बारे में आज हम काम करेंगे। तो CLI की लैंग्वेज में हम उसे डायरेक्टरी कहेंगे और GUI में उसे हम फोल्डर कहते हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पर एक कमांड दिया है mkdir। mk मतलब मैक, dir मतलब डायरेक्टरी। मैक डायरेक्टरी कमांड का शॉर्ट फॉर्म है mkdir। कमांड इसी तरह से लिखना है mkdir, स्पेस नहीं छोड़नी है आपको और स्मॉल लेटर में ही लिखना है mkdir। उसके बाद यहाँ पर लिखा है जो डायरेक्टरी बनानी है उस डायरेक्टरी का नाम यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट। mkdir स्पेस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप एट प्रेजेंटली जहाँ पर भी है उस जगह पर आप सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी अभी बनेगी। ये कमांड टाइप करके एंटर की प्रेस करोगे तो जिस फोल्डर के अंदर, जिस डायरेक्टरी के अंदर एट प्रेजेंटली आप वर्क कर रहे हो उस जगह पर सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी एक क्रिएट हो जाएगी। अब दूसरा कमांड है कि एक ही कमांड से एक से ज़्यादा डायरेक्टरी अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो दूसरा ये वाला कमांड है यहाँ पर mkdir एनिमल, बर्ड्स, व्हीकल, प्लांट्स। तो एक कमांड के ज़रिए 4 डायरेक्टरी बनेगी। mkdir स्पेस एनिमल स्पेस बर्ड्स स्पेस व्हीकल स्पेस प्लांट्स। तो एक ही कमांड दिया और 4 डायरेक्टरी बन गई। अब मान लो कि ये डायरेक्टरी बनी है तो आपको देखनी है कि लिस्ट उसका चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ls कमांड टाइप करना पड़ेगा। आप जिस डायरेक्टरी पर हो वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर ls टाइप करके एंटर की प्रेस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको लिस्ट में दिखाई देगी। एनिमल, बर्ड्स, व्हीकल, प्लांट, सब्जेक्ट आपने जो आगे बनाया है वो। तो इस तरह से ls मतलब शॉर्ट लिस्ट। ठीक है। अब एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए आपको डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए तो उसका कमांड है cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। आप एक डायरेक्टरी से बाहर निकल के दूसरे डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हो तो cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, और किसके अंदर जाना है उसका नाम इस कमांड के साथ आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको cd सब्जेक्ट। ठीक है, cd सब्जेक्ट। cd सब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर अभी गए। मान लो कि अभी आपका यूज़र जो भी है XYZ नाम के यूज़र से आप काम कर रहे हैं। तो XYZ के अंदर रह के आपने ये कमांड दिया था सबसे पहले mkdir स्पेस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट उधर बना था। फिर आपने mkdir करके जो 4 डायरेक्टरी बनाई है ये प्लांट्स वगैरह, तो वो डायरेक्टरी भी XYZ नाम के यूज़र के अंदर ही बनी है।
तो ये सब पांचों पांच डायरेक्टरी एक ही जगह पर है। अब आप सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप cd स्पेस सब्जेक्ट टाइप किया आपने और एंटर दिया तो आप सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर चले गए। अब आपको कंफर्म करना है कि मैं एक्चुअल में कहाँ पर वर्क कर रहा हूँ एट प्रेजेंटली, तो आपने कमांड यहाँ पर दिया PWD, डॉलर साइन तो है ही पहले से ही कमांड प्रॉम्प्ट पर है, उसका जो कमांड प्रॉम्प्ट का लास्ट है डॉलर का साइन, उसके बाद आपको PWD लिखना है। मतलब ये डॉलर आपको टाइप नहीं करना है, डॉलर तो ऑलरेडी आपके कमांड प्रॉम्प्ट पर है ही, आपको सिर्फ PWD टाइप करना है। तो PWD टाइप करके एंटर दिया तो कंप्यूटर ने आंसर दिया /home/administrator/subject। मतलब मैं जो XYZ बोल रहा हूँ वो आप एडमिनिस्ट्रेटर हो ऐसा मान लो। तो होम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर या XYZ और उसके अंदर आप सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर एट प्रेजेंटली आप अभी काम कर रहे हो। फिर सब्जेक्ट के अंदर हम 3 डायरेक्टरी और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कमांड हमने टाइप किया mkdir स्पेस मैथ्स स्पेस साइंस स्पेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर हम पहले दाखिल हुए और उसके अंदर रह के सब्जेक्ट के अंदर हमने 3 और सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की, मैथ साइंस और इकोनॉमिक्स। अब सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी से अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं तो किसी भी डायरेक्टरी से एक स्टेप बाहर निकलने के लिए cd स्पेस डॉट डॉट 2 फुल स्टॉप, लेकिन cd के बाद एक स्पेस छोड़ना है, फिर 2 टाइम्स फुल स्टॉप, मतलब cd स्पेस डॉट डॉट। तो आप सब्जेक्ट के अंदर गए थे, अब सब्जेक्ट के बाहर निकल के फिलहाल आप कहाँ पर हो, एडमिनिस्ट्रेटर पर वापस आ गए। ये cd डॉट डॉट कमांड देने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मतलब /home/एडमिनिस्ट्रेटर के डायरेक्टरी के अंदर आप फिलहाल आप वापस आ गए। सब मतलब सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी के एक स्टेप बाहर निकल गए, सब्जेक्ट के बाहर निकल गया। उसके बाद वाला कमांड है कि अगर आप ये डॉट्स 2 है वो पेरेंट्स डायरेक्टरी का भी इंडिकेट करता है। पेरेंट्स डायरेक्टरी मतलब उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डबल डॉट है वो जो डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हो उसकी पेरेंट्स डायरेक्टरी कौन सी है, मतलब उनके पिताजी कौन है, तो ये 2 डॉट है वो उसका इंडिकेट भी करता है। और सिंगल डॉट है वो आप जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी का इंडिकेट करने के लिए सिंगल डॉट, और डबल डॉट उसकी पेरेंट्स डायरेक्टरी। तो आप 2 बार लिखोगे cd स्पेस डॉट डॉट cd स्पेस डॉट डॉट, तो आप 2 डायरेक्टरीज के बाहर निकलोगे। वही कमांड आपको एक ही कमांड में 2 डायरेक्टरी के बाहर निकलना है तो आपको ये वाला कमांड टाइप करना पड़ेगा। डॉलर तो है cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। तो ये कमांड देने से आप एक साथ 2 डायरेक्टरी के बाहर निकल जाएंगे। जैसे ऊपर था /home/एडमिनिस्ट्रेटर/सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर है और ये कमांड आप टाइप कर रहे हो cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, तो आप डायरेक्टली होम डायरेक्टरी पे आ जाओगे। सब्जेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर ये दोनों डायरेक्टरी से आप बाहर निकल के डायरेक्टली होम डायरेक्टरी पर आ गए, मतलब आप 2 सीढ़ी नीचे उतर गए ऐसा समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल दिया है कि टेबल के अंदर कुछ एक्शन दिया है और उसके काफ़ी कमांड्स है, तो उस कोष्टक को या टेबल को हम ज़रा समझ लेंगे। ये पहला वाला कमांड है cd
/desktop, डेस्कटॉप में डी कैपिटल, क्योंकि ये डायरेक्टरी है वो सिस्टम डिफाइंड है, हमने डिफाइन नहीं की है, तो उसमें डी कैपिटल होता है तो हमें भी डी कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। ये कैश सेंसिटिव है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने डी कैपिटल नहीं किया तो कंप्यूटर को ऐसा डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी नहीं मिलेगी, तो आपका काम नहीं होगा। तो ये डेस्कटॉप नाम की जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी कंप्यूटर के अंदर होगी। तो यहाँ पर ये cd/desktop, तो डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी पर डायरेक्टली आपको ये ले जाएगा। किसी भी पथ से डायरेक्टली आप डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी पर जाना चाहते हो तो आपको यह कमांड देना पड़ेगा। अब दूसरा वाला कमांड है cd//। तो आप जिस जगह पर हो वहाँ से डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी पर आ जाओगे। रूट डायरेक्टरी मतलब जिसके अंडर में पूरा लिनक्स है वही स्लैश। मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ, ये जो स्लैश है वो स्लैश उसके अंडर में होम है, तो आप ये मेन स्लैश पर आ जाओगे, ठीक है। तो cd//, तो आप डायरेक्टली होम से भी पहले जो जहाँ से लिनक्स की शुरुआत होती है उस जगह पर आप वापस आ जाओगे। फिर cd, तो cd ये तो अब मैंने पहले आपको बता दिया कि भाई डायरेक्टरी चेंज करने का कमांड है cd चेंज डायरेक्टरी। फिर दूसरा है cd/-, तो आपने जो पहले बदली थी उस डायरेक्टरी में वापस जाने के लिए cd-, मतलब कि आप पहले जिस डायरेक्टरी में थे उसमें आप वापस जाना चाहते हो तो ये कमांड दोगे तो आप वापस बदली हुई डायरेक्टरी के अंदर पहले निकल गए थे, वापस उसमें जाना चाहते हो तो ये कमांड आप ट्राई कर सकते हो। फिर ये एक पाथ दिया है कि cd//where/www, तो आप पर्टिकुलर इस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हो, मतलब कि जिसमें जाना चाहते हो उस डायरेक्टरी का पूरा पाथ लिख दो, तो डायरेक्टली यू कैन गो इनटू द www डायरेक्टरी। मतलब कि आप www डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हो, तो वो www डायरेक्टरी किसके अंदर है, तो कि var के अंदर। var कहाँ पर है, तो कि स्लैश के नीचे, जैसे स्लैश होम होता है तो उस तरह से स्लैश के अंदर में वेर नाम की डायरेक्टरी है, वेर के अंदर www है, तो आपने डायरेक्टरी चेंज किया कि भाई cd//where/www। इसका मतलब ये कि आप स्लैश के अंडर में वेर डायरेक्टरी है, वेर डायरेक्टरी के अंदर www नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर आप जाना चाहते हो, तो ये कमांड आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब उसके बाद है कि आपने जो डायरेक्टरी बनाई है उसको आप रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए ये कमांड है डायरेक्टरी को निकालने के लिए rmdir। rm का मतलब है रिमूव, dir का मतलब डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी। मान लो कि आपको साइंस नाम की डायरेक्टरी रिमूव करनी है, तो उसके लिए कमांड है rmdir/साइंस, तो साइंस नाम की डायरेक्टरी है वो रिमूव हो जाएगी। कोई भी डायरेक्टरी का नाम, उससे पहले कमांड आपको लिखना पड़ेगा rmdir/ जो डायरेक्टरी रिमूव करना चाहते हो उस डायरेक्टरी का नाम। पहले आपको लिखना पड़ेगा rmdir, फिर एक स्पेस छोड़नी है, उसके बाद आपको जो डायरेक्टरी रिमूव करनी है उस डायरेक्टरी का नाम आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप किस डायरेक्टरी के अंदर है वो देखना पड़ेगा, और उसके अंदर
ये जो आप रिमूव करने वाले हो वो डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हो उसके अंदर ये डायरेक्टरी होनी चाहिए। अगर ये नाम की साइंस नाम की डायरेक्टरी नहीं है और आप रिमूव करने का कमांड दे रहे हो तो रिमूव ऑलरेडी नहीं होगी, क्योंकि होगी ही नहीं तो रिमूव किसको करेगा। तो इसके लिए आपको पहले कुछ फालतू डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। फिर आप mkdir करके डायरेक्टरी पहले बना दो 2-3 फोकट की, फिर ये आप कमांड ट्राई करो। लेकिन उस डायरेक्टरी के बाहर निकलने के बाद आप साइंस के अंदर रह के साइंस को डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जिस पेड़ की डाली पे आप बैठे हो उसी को नहीं काट सकते। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको साइंस नाम की डायरेक्टरी के अंदर रह के साइंस को डिलीट नहीं कर सकते। साइंस नाम की डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी के अंदर है वहाँ पर रह के आप साइंस को डिलीट कर सकते हो, साइंस के अंदर नहीं रहना है। साइंस नाम की डायरेक्टरी से आप बाहर निकल के साइंस को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो डिलीट करने का कमांड rmdir। उस तरह से एक से ज़्यादा डायरेक्टरी आप रिमूव कर सकते हो, rmdir स्पेस साइंस स्पेस कॉमर्स स्पेस आर्ट्स, उस तरह से। तो एक साथ 3 डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हो। कहीं कितनी भी डायरेक्टरी आप एक साथ डिलीट कर सकते हो। लेकिन एक ज़रूरी बात आपको याद रखनी है कि डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए। अगर डायरेक्टरी के अंदर कुछ है तो rmdir कमांड आपको डायरेक्टरी रिमूव नहीं करने देगा, क्योंकि भरी हुई डायरेक्टरी आप डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए दूसरा कमांड है। ये कमांड उतना पावरफुल नहीं है कि ये डायरेक्टरी जो rmdir कमांड है वो ओनली एम्प्टी डायरेक्टरी, खाली डायरेक्टरी को ही डिलीट कर सकता है। भरी हुई डायरेक्टरी को रिमूव करने का दूसरा कमांड है। तो जब वो आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी rmdir और जो डायरेक्टरी डिलीट करना चाहते हो उस डायरेक्टरी का नाम। अब यहाँ पर जो कमांड दिया है rm स्पेस -r साइंस, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है और डायरेक्टरी भरी है, उसके अंदर कुछ है, वो समेत सब कुछ डिलीट करना है। डायरेक्टरी के अंदर 2-4 फाइलें हैं उसको भी डिलीट करना है और ये डायरेक्टरी भी डिलीट कर देनी है। तो उसके लिए rm स्पेस -r और साइंस, तो साइंस नाम की डायरेक्टरी के अंदर जो भी है वो भी डिलीट करना है और पूरी साइंस डायरेक्टरी डिलीट करनी है। तो आपको कमांड ये टाइप करना पड़ेगा rm स्पेस -r साइंस। तो सब कुछ चला जाएगा, साइंस के अंदर जो भी है वो भी डिलीट हो जाएगा और साइंस नाम की डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी। rm का मतलब रिमूव, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर लिनक्स में नाम देने की जो प्रणालिका है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।